ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतसानंद जी महाराज को भी मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज गीता के ऊपर जाने से पहले एक भजन गाएंगे। ये भगवान गणेश जी की वंदना है, वो आदि शंकराचार्य की लिखी हुई है। तो बहुत बड़ा, लेकिन हम साधारणतः 3 स्टैंजा उसके गाते हैं। उसी को मैं गा के शुरू करेंगे आज। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् निरानन्दमानन्दम् अद्वैतपूर्णम् निरानन्दमानन्दम् अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य की लिखी हुई था, ये लिखा हुआ था भजन। तो अभी हम लोग भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। पिछले बार 4था अध्याय का 18वां श्लोक तक गए थे हम लोग। 17वां समाप्त करके 18 श्लोक के ऊपर गए थे। 18 श्लोक है कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। उससे पहले थोड़ी सी रिपीट करें 17वां श्लोक को, थोड़ी सी 1-2 मिनट। 17वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि 16, 17, 18 ये तीनों श्लोक में
कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बताया गया था। विकर्म के बारे में थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। जो निषिद्ध कर्म जो है, जो फॉरबिडन एक्शन, प्रोहिबिटेड एक्शन, उसको विकर्म कहते हैं हम लोग। उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं है। कर्म और अकर्म के ऊपर ज़्यादा चर्चा है। तो 17वें श्लोक में बोलते हैं कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति बड़ी गहन है, बहुत इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ में बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं उसमें। यदि कर्म को भी समझो, कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, विकर्म क्या है उसको भी समझना चाहिए। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म क्या है उसको भी समझना चाहिए हमको। तो कर्म पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की थी। कर्म है जो नियत कर्म हमारे करते हैं हम लोग, दैट इज कर्म। विकर्म है जो फॉरबिडन, जो करना नहीं चाहिए। निषिद्ध कर्म जो है वो विरुद्ध है, वो उसको करने की आवश्यक नहीं है, गलत है वो विकर्म है। और अकर्म वो आता है इनएक्शन, जो कर्म नहीं होता है, जहाँ कोई कर्म नहीं है। लेकिन ये कर्म, ये अकर्म भी बहुत बड़ा कर्म है। जो कर्म करते हुए भी अकर्म हो सकता है और अकर्म में भी कर्म हो सकता है। इसकी चर्चा काफ़ी कुछ पिछले बार हम लोगों ने किया है, आज फिर उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 18वां में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म में कर्म देखता है। जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो व्यक्ति मनुष्य में, सारे लोगों में ये बुद्धिमान है। और स युक्त कृत्स्न कर्मकृत, युक्त मतलब जुड़ा हुआ है भगवान से। युक्त शब्दों को भी अनेक बार हम लोग चर्चा किए हैं। भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, या उस परम तत्व से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति युक्त कहते हैं। इस कंप्लीट अटैच्ड, उसका डिटैचमेंट कभी होता ही नहीं है। वो कितना भी काम करे, कभी विस्मरण भगवान को नहीं होता है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, सारे कर्म करने के बावजूद, करते हुए भी ईश्वर को स्मरण रखना है। रामकृष्ण देव कहते हैं कि हमेशा ईश्वर को स्मरण रखना चाहिए। माँ शारदा हर घड़ी हर क्षण भगवान का नाम लेने की बात करती है। और संतों का कहना है कि अगर कर्म में हम इतना निमज्जित हो जाए और भगवान का स्मरण न भी कर सके हमेशा, प्रैक्टिस अगर नहीं है, तो कम से कम जो शुरू करते हैं कर्म, आरंभ कोई कर्म करते हैं, उस समय में ईश्वर का स्मरण करें, उनका नाम लें। कर्म के बीच में भी कभी कभी रोककर ईश्वर का नाम ले लें, और कर्म समाप्त होने पर भगवान का नाम लेकर उनको प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, धन्यवाद दे दें। दैट मीन्स जब जब हमको समय मिला तब तब भगवान का स्मरण हमको करना चाहिए। हम लोग गाना गाते हैं, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करने की बात होती है। गुरु नानक कहते हैं कि हर सांस के साथ एक नाम लेने का है, नाम जपो, नाम लेने का है। तो सोते समय नहीं, अभ्यास ये होना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, कहना बहुत इजी है मित्रों, लेकिन हर सांस में, क्योंकि हम बहुत सारे चिंतन भी करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, उस समय में भगवान के चिंतन नहीं हो पाता है। वैसे तो कहते हैं कि 24,000 बार, नानक देव का कहना है 24,000 हमारा सांस है, कोई 21,800 कहते हैं। तो 24,000 सांसें हैं, तो 24,000 बार भगवान का स्मरण दिन में होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? जितना हो सके कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो यही बोलते हैं कि संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत, कृत्स्न मतलब कंप्लीट, सारे सभी कर्म को करते हुए भी करके भी वो कभी भी स्मरण नहीं छोड़ता, भगवान का विस्मरण कभी नहीं होता है, तो युक्त रहता है हमेशा। तो कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्म में अकर्म को जो देखता है, ऐसे ये कहते हैं भगवान कृष्ण। तो कैसे देखेंगे कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म? थोड़ी सी चर्चा पहले हुई है। काम हम कर रहे हैं,
वो तो करना पड़ेगा कि एक क्षण भी हम लोग बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन उसमें अकर्म कैसे फिर होगा? जब इंटेंस कर्म में हम लिप्त हैं तो अकर्म कैसे होगा? वो अकर्म इसीलिए होगा कि हम उसके साथ अटैच नहीं हैं। अनासक्त कर्म को अकर्म भी कहते हैं, आसक्ति नहीं। कोई हम लोग जस्ट गो ऑन वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट, यंत्रवत अगर हम काम कर पाएंगे तो वो अकर्म ही कहलाएगा वो, क्योंकि फल हमको नहीं लेते ना, अटैच हम उससे नहीं होते हैं। ये ममकार अहंकार की स्थिति हमारे जीवन में नहीं रहती है। तो हम कर्म करते हैं जगत कल्याण के लिए, या क्या को जगत कल्याण, ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। उन्हीं के ही ये सारे जगत सृष्टि जो है सारे उन्हीं की है, सभी उन्हीं के संतानें हैं। तो वर्शिपिंग द फादर इक्वल्स वर्शिपिंग द हिज चिल्ड्रेन। रियल वर्शिप, सच्ची उपासना जो स्वामी विवेकानंद ने रामेश्वर धाम में दिया था लेक्चर, यही तो बातें बोलते हैं। भगवान के शिव की ठीक ठीक आराधना तभी हो सकती है जब उनके द्वारा रची गई सारे संसार में सृष्टि के जो सारे उनके छंदाने हैं उनकी भी सेवा हो सके, तो दैट इज़ द रियल वर्शिप। तो ऐसे अगर कर्म हम लोग करेंगे कि उनकी ईश्वर के संतानों की सेवा हो, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो ईश्वर की ही सेवा पूजा हो गई है, उन्हीं की पूजा हो गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही टेक्स केयर ऑफ हिज चिल्ड्रेन। तो हम इन्हीं के बच्चों की अगर सेवा कर दें तो उसी की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी। तो ये उस भावना से करें तो कर्म करते हुए भी हम अकर्म की स्थिति में रहेंगे। तो ये अकर्म में अकर्म, और अकर्म में कर्म कैसे होता है? कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहरी एक्सटर्नली एपरेंटली बाहर दिखता नहीं हमको कुछ कर्म करते हैं। उसके उदाहरण लेंगे हम लोग, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है। तो अकर्म जैसा दिखता है लेकिन अंदर डीप कोजिटेशन, डीप थिंकिंग गोइंग ऑन, अंदर काम चल रहा है। दैट इज साधना। साधना की जो बातें अंदर होती है, क्योंकि सब कुछ तो अंदर है, ईश्वर अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, हृदय में बैठा हुआ है, चारों जगत व्याप्त है, तो हमारे हृदय में भी वही प्रभु है। तो अगर उस प्रभु की सेवा, उनका चिंतन अंदर भी अगर इंटेंसली चलता है तो वो कर्म में माना जाएगा, यद्यपि बाहर हम दिख नहीं रहा है कि हमको कर्म करते हैं। तो ये एक छोटी सी अवधारणा है। ये प्रकृति हम लोग पहले पढ़े हैं, प्रकृति में एक्शन है और एक पुरुष आत्मन। तो प्रकृति और पुरुष से अलग है, मिलके रहते हैं हमेशा। तो प्रकृति इज हमेशा एक्शन, इंटेंस एक्शन, बट दैट इज पेरिशेबल, नष्ट भी हो सकता है, कर्म का अंत हो सकता है। तो वो जो कुछ सृष्टि है वो परिवर्तन हो सकती, परिवर्तनशील है। तो उसमें कर्म भी हो रहा है, सृष्टि भी हो रही है, और उसमें पेरिश भी हो रहा है, उसका नष्ट भी हो रहा है। लेकिन आत्मन इन एक्शन, आत्मा में कोई कर्म नहीं है। हम पढ़े हैं पहले योग में आता है, सांख्य योग में, कि पुरुष इन एक्शन है। और ठाकुर कहते हैं शिव और शक्ति जब वो शांत अवस्था में हैं वो शिव कहलाते हैं, और जब सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं वही ईश्वर का वही तत्व, उसको हम काली कहते हैं। माँ ठाकुर बोलते हैं मैं काली कहता हूँ, मैं दुर्गा कहता हूँ, वो प्रकृति है। तो ऐसे वो इनएक्शन है लेकिन इम्पेरिसेबल भी है, इसका कभी भी नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। दिस इज बिटवीन प्रकृति एंड आत्मन। प्रकृति अगेन लेट मी टेल, एक्शन ओरिएंटेड, फुल एक्शन, लेकिन पेरिसेबल, नष्ट जिसका होता है। और आपके आत्मन उसमें इनएक्शन है, काम कुछ नहीं है, शांत अवस्था है, तो और उसमें लेकिन इम्पेरिसेबल है, उसका कोई नष्ट नहीं होता है कभी भी। जो ज्ञानी लोग इसको समझते हैं, जिनको ज्ञान हो गया, बोध हो गया है, वो समझते हैं। लेकिन जो इग्नोरेंट, वो कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि उनको उसका बोध नहीं है। एक छोटे से उदाहरण लें कर्म और अकर्म की। हम ट्रेन में जा रहे हैं, देखेंगे
कि लगता है ये जो पेड़ पौधे, इतना फास्ट ट्रेन चलता है, हम अगर नीचे नहीं देखेंगे, हम पेड़ों की तरफ देखेंगे या जो दृश्यमान जगत उसको देखेंगे कि हम इधर उधर जा रहे हैं तेजी से 100 के स्पीड में, तो पेड़ सब पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो क्या है, एक्चुअली पेड़ चल तो नहीं रहे हैं, पेड़ पौधे या जो जगत है, जो बिल्डिंग्स है, वो सब ऐसे ही हैं, बट हमको ऐसा लग रहा है कि आभास हो रहा है, भान हो रहा है कि पेड़ पौधे भी चल रहे हैं। 2 गाड़ियाँ ट्रेन में स्टेशन में खड़े हैं, 2 गाड़ियाँ पास में प्लेटफॉर्म में खड़ी हैं, तो हम एक में बैठे। जब व्हेन वी स्टार्ट, हमको लगेगा कि हमारा गाड़ी तो स्टेशनरी है और वो गाड़ी चल रही है, तो वो काम नहीं होता है, वो स्थिर है, वो पेड़ पौधे स्थिर है और वो ट्रेन भी स्थिर है, स्टेशनरी चुपचाप खड़ी है ट्रेन, लेकिन हमको लगता है कि वो काम कर रहा है। सो दिस इज एक्शन इन इनएक्शन, ये अकर्म में कर्म है। वो ये मैं इंसान की तरफ, जीव जंतु की तरफ नहीं आया हूँ, ये प्रकृति में जो जड़ जगत जो है उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है। तो ये कर्म दिखता है, एक्चुअली अकर्म है, जस्ट अपोजिट। हम कभी खड़े हैं समुद्र के पास, सागर के पास, सागर में देखिए दूर में एक जहाज जा रहा है, जहाज चल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि जहाज चुपचाप खड़ा है, बहुत दूर है ना, जहाज हमको दिखेगा ही नहीं वो चल रहा है करके, क्योंकि जितना भी स्पीड चले हमको लगेगा कि इट इज स्टेशनरी। तो चलते हुए भी वो हमको दिखता है वो कि चल नहीं रहा है, तो दैट इज इनएक्शन इन एक्शन। इनएक्शन लगता है कि अकर्म है, लेकिन कर्म हो रहा है, चलते हुए भी हमको अकर्म जैसा दिख रहा है। तो एक पेड़ पौधे चल नहीं रहे कि भी हमको दिख रहे हैं चलते जैसा, और ये चल रहा है लेकिन दिखता है स्टेशनरी, जस्ट अपोजिट। सो वन इज कर्म में अकर्म, दूसरा है अकर्म में कर्म दिखता है। तो ये जीव जगत की बात है, लेकिन मनुष्य में थोड़ा अलग हो जाता है। और ये कर्म की जो बोध, ये सब किस में रहता है? अज्ञानी व्यक्ति में रहता है। ईगो जिसमें है ना, अहंकार, एजेंसी भाव है, तो उसको रहता है मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी रेस्ट ले रहा हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ, लाइक दिस आई वर्क, आई टेक रेस्ट। ये जो फंक्शंस अब प्रकृति, ये आत्मन के ऊपर हम आरोपित करते हैं। ये सारे कर्म, आत्मन में कोई कर्म नहीं है, अगेन आत्मन में कोई कर्म नहीं है, हम आत्मस्वरूप है और हम अपने आप पर आरोपित करते हैं, अध्यारोपित करते हैं क्या कि हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब हमारा कर्म नहीं है। सो दिस इज, ये अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा होता है, ज्ञानी व्यक्तियों से ये चीज़ कभी भी नहीं होता है। ये मिस्टेक जो है सेल्फ को नॉन सेल्फ जैसा करने का, सेल्फ आत्मन तो इनएक्शन पहले बोल चुका हूँ, आत्मन इनएक्शन एंड इम्पेरिशेबल, उसका नष्ट नहीं होता। आत्मा कभी नश्वर नहीं है। नश्वर जगत क्या है? जड़ जगत नश्वर है, आत्मा में वो नहीं है। वो तो केवल जो ईगोइस्टिक मैन जो है, जो अहंकारी व्यक्ति थे, उसको ये सब लगता है कि ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ, और काम करना, काम छोड़ना, एबेंडनिंग ड्यूटी, ये सब आता है किसमें? आत्मन में नहीं आता है, अनात्मन में आता है ये, और इनट स्टेट है ना। तो हमको इग्नोरेंट नहीं होना है, धीरे धीरे हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना, यही तो हमारा लक्ष्य है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना है। हम लोग असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय ऐसे बोलते हैं। तो अंधकार की स्थिति से और जड़ की स्थिति से हमको आगे जाना है, चैतन्य की स्थिति में जाने का है। तो यही हमारा लक्ष्य है। तो जो वहाँ जाएंगे तो सब काम हमको इनएक्शन जैसा लगेगा, सारे कर्म होते हुए भी इनएक्शन जैसा लगेगा। हम एक रामकृष्ण देव और स्वामी जी का उदाहरण लें। कर्म हमको मेरे ख्याल में बहुत सुंदर, क्योंकि हम ठाकुर से परिचित हैं, स्वामी जी से परिचित हैं। रामकृष्ण देव बाहर से एक तो शांत थे, कोई काम जैसे नहीं कर रहे, चुपचाप, कोई एक्शन नहीं है इतना, क्योंकि हमेशा मग्न लगता है कि चुपचाप, कभी समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, मुहुर्मुहु समाधि में जाया करते थे, और बाहर चुपचाप शांत है। लेकिन ठाकुर के अंदर
बाहर से क्या दिखता है? इनएक्शन दिखता है, अकर्म की स्थिति दिखती है। लेकिन ठाकुर क्या इनएक्टिव थे? नो, हमेशा अंदर माँ का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, और उसी चिंतन से ही, उसी भाव से ही ठाकुर मोह समाधि में जाते थे। समाधि एक्सटर्नल जो है, उसका जो मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति है, वो इनएक्शन जैसा दिखता है, लेकिन ठाकुर के अंदर ट्रेमेंडस एक्शन गोइंग ऑन एवरी मोमेंट। ये है इनएक्शन इन एक्शन। अकर्म दिखता है, अंदर कर्म में। जस्ट अपोजिट स्वामी जी का है। स्वामी जी प्रचंड कार्य करते हैं, बाहर दिखता है कितना कर्म करते हैं, कंटिन्यू होल जगत को झकझोर के उन्होंने रख दिया है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सारी दुनिया घूम लिया उन्होंने। इतना भाषण देना, इतना कर्म करना, शिविर लेना, क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने जीवन में, स्वामी जी ने। लेकिन ये क्या बाहर क्या दिखता है? प्रचंड कर्म, प्रबल कर्ममय जीवन उनका है। लेकिन एक्सटर्नली, इंटरनली स्वामी जी ऑलवेज शांत, अद्वैत भाव स्वामी जी हमेशा। तो कहते हैं अंदर में पीस, शांत अवस्था है। बाहर कितना भी हमको एक्शन दिखे, सागर में जैसे पहले, सागर का उदाहरण पहले भी लिए हैं, लेट मी रिपीट इट अगेन। सागर में ऊपर कितना भी उत्ताल तरंग दिखे, ठाकुर भी उदाहरण दिए हैं, स्वामी जी भी पत्र में लिखे हैं। उत्ताल तरंग, बड़े बड़े लहरें, जायंट वेव्स, पहाड़ जैसा ऊंचा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं, अंदर सब शांति है, परम शांति अंदर। ये रामकृष्ण देव और स्वामी जी का उदाहरण है कि एक अकर्म में कर्म है, स्वामी जी का अकर्म अंदर है, बाहर कर्म दिखता है। ठाकुर कर्म में अकर्म है, कर्म अंदर हो रहा है, जबरदस्त कर्म हो रहा है, लेकिन बाहर हमको क्या दिखता है? इनएक्शन दिखता है। ठाकुर शांत है। तो उसके लिए उसका मन को एक और उदाहरण ले लेते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन। हम गीता की बात कर रहे हैं ना, कृष्ण अर्जुन के उदाहरण ठीक उसी तरह का ही है। भगवान कृष्ण काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, भगवान कृष्ण काम कर रहे हैं ना। सारा कृष्ण बोलते कि मैं जगत चलाता हूं, मैं एवरी मोमेंट आई एम वर्किंग, सारा समय काम 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 में लगा रहता हूं। और महाभारत में कितना काम उन्होंने किया है भगवान कृष्ण ने, करने की आवश्यकता उनको थी नहीं, पहले चर्चा हुई है। पहले उनको कायम, वो तो केवल सारथी थे, रथ चलाना था, दैट वाज हिज कर्म। पर अदरवाइज देखें, बिना उनके महाभारत युद्ध में पांडव किसी कीमत पर जीत नहीं सकते थे, प्रश्न नहीं उठता। सो मच वर्क ही हैज डन, लेकिन अंदर में शांत। इनसाइड ऑफ कृष्णा ही इज ऑलवेज काम एंड क्वाइट। प्रभु है ना, प्रभु के अंदर आत्मन है, वो परमात्मन है, तो उनके अंदर सब कुछ इन एक्शन है। जस्ट टू शो आउटसाइड, ये केवल आवश्यकता थी उस समय में, समय की मांग उस समय है, मांग को देखते हुए उन्होंने काम किया। तो भगवान कृष्ण है, बाहर एक्शन खूब दिखता है, अंदर इन एक्शन अकर्म। तो कर्म बाहर, अंदर अकर्म। अर्जुन ठीक अपोजिट, अर्जुन बैठ गया चुपचाप। अर्जुन विषाद योग में जब युद्ध की स्थिति देखा, सारे सब को देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाहर से फर्स्ट चैप्टर की अंत में है, तो संविघ्न मानस होकर सारे ससरम चापम सब कुछ रख के चुपचाप बैठ गया, पसीना छूट रहा है। तो बाहर से क्या दिख रहे हैं सब लोग कि अर्जुन चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर ट्रेमेंडस एक्शन गोइंग ऑन, इतना उद्विग्न है, पागल, टेंशन, भयंकर टेंशन, स्ट्रेस, इतना जबरदस्त स्ट्रेस शायद कहीं हमको नहीं मिलेगा इतिहास में, जितना अर्जुन को हुआ था उस स्ट्रेस। सो इनसाइड ट्रेमेंडस एक्शन गोइंग ऑन, ही इज एक्टिंग, ही इज वर्किंग थ्रू आउट। बाहर दिखने को हमको इन एक्शन दिख रहा है, अकर्म दिख रहा है भगवान कृष्ण। अंदर कुछ नहीं, नो कर्म, पूरा अकर्म की स्थिति है, शांत, लेकिन बाहर कर्म करते हुए दिखते हैं। सो रामकृष्ण देव, स्वामी जी और भगवान कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों का उदाहरण लेके हम समझने की कोशिश किए कि क्या एक्चुअली है। और अंतिम एक बात कहे कि इसको यहाँ हम डिपार्ट करेंगे। बहुत दार्शनिकों का कहना है
और स्वामी जी भी उसके ऊपर उदाहरण दिए हैं। स्वामी जी बोले हैं कि हमको सोसाइटी माने वर्क एंड नो वर्क के बीच में एक स्थापन करना पड़ेगा अंदर पे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल है। एक सोसाइटी में समाज के लिए काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, करना पड़ेगा हमको, लेकिन अंदर हमको शांत रहना पड़ेगा। साधना हमारी ऐसी होनी चाहिए, पहले कई बार उसकी चर्चा हुई है, पुनः मैं बोलना आपसे चाहूँगा कि अभ्युदय और निश्रेयस, ये जो दो बातें हैं ये प्रत्येक के अंदर, व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अभ्युदय, सो आई मस्ट हैव टू वर्क फॉर जनरल प्रॉस्पेरिटी। बाह्य रूप से भौतिक उत्थान के लिए मुझे कर्म करने की आवश्यकता है, तो ये अभ्युदय हो गया। सो एक्शन इज गोइंग ऑन, पर इनसाइड शुड आई बी एजिटेटेड? नो, अंदर में शांति रहेगी, दैट इज निश्रेयस। प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन स्मरण सब कुछ अंदर रहेगा। तो ये हो गया निश्रेयस की अवस्था। तो एक्शन बाहर दिखेगा, अंदर इनएक्शन, सो दैट इज एक्शन इन इनएक्शन। अकर्म में कर्म है, ये ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इसलिए बड़े बड़े संतों का कहना है और दार्शनिकों का कहना है कि अपने जब शांत अवस्था में, जब सारे तो चुपचाप शांत है, शांति है, वहाँ अपने को शांत रखना इजी है। जहाँ इंटेंस एक्शन गोइंग ऑन इन द समाज सोसाइटी, वहाँ कर्मों में जीवन बिताना इट इज़ वेरी, एनीबडी एनी टर्म टिक हैरी कैन डू इट। पर सच्चे ज्ञानी व्यक्ति हुई है जिनका हेड, दिमाग रहेगा किसमें? सॉलिट्यूड में। सॉलिट्यूड मतलब शांति में, परम शांति जहाँ छाई हुई है, वहाँ अपना सर, like a brain will be there, and your hands, head and hands will be doing continuous action। कर्म करते रहेंगे, अनवरत कर्म करेंगे। कहाँ? समाज के अंदर। हमारा हाथ समाज में है, हाथों में काम और मन में राम, या दिमाग में राम या भगवान की ईश्वर चिंतन। सो दिस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड सोसाइटी, सब समाज में कर्म और सॉलिट्यूड मतलब एकांत। माने इतना कंट्रोस बाजार के अंदर में भी, भरे भीड़ भरे बाजार के अंदर में भी अंदर शांति रहनी चाहिए। देखिए मित्रों, है तो डिफिकल्ट, ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और कोई भी बड़े काम बिना अभ्यास के नहीं होता है, लंबा अभ्यास चाहिए उसके लिए। सो दिस इज, हमको एक्शन और इनएक्शन, कर्म और अकर्म की जो उसका डिफरेंस है, उसका डिस्टिंक्शन है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो यही हम लोग ये कर्म अकर्म को स्थिति को हम लोग विराम देते हैं। आगे हम चलेंगे तो उसके लिए माइंड को तरह स्वामी कहते हैं माइंड हैज़ टू बी कल्चर्ड। मन, सारे तो मन का खेल है ना। मन का नियंत्रण जब हम करेंगे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ हमारे जीवन में सध जाएगी। तो इसके लिए हम ध्यान रखें। तो कर्म भी करेंगे और अकर्म की स्थिति भी हमको उसमें ही मिलेगा। दिस वॉज वर्स नंबर 18। अभी वर्स नंबर 19 जाएंगे। 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा, जिसका सारे काम आरंभ होता है कैसे? काम संकल्प वर्जिताः, काम और संकल्प वर्जिता, उस पर नहीं, संकल्प कुछ नहीं रहेगा, नो डिटर्मिनेशन। हमको दिया गया एक काम करने का है, बिकॉज हम अपने मन से कुछ काम कर नहीं रहे हैं। तो हजारों बार इसको चिंतन करने के बहुत है, डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट। हमको अपने संकल्प विकल्प कुछ नहीं है। काम और संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर्माणम, ये कर्म जो सारे, इट हैज टू बी बर्न्ड, इसको जला देने का है। किससे जलाना है? ज्ञान की अग्नि से। क्योंकि अंदर जो जलेगा
वो तो कोई आग से जलने वाला नहीं है। इट इज़ टू बी, बिकॉज कर्म ज्ञान ये सब इंटरनली होता है, अंदर से होता है। फायर कैन नॉट बर्न इट, तो ओनली ज्ञान की अग्नि उसको जलाएगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, दग्ध मतलब जला हुआ, कर्माणम तमाहु, उन्हीं को कहा जाता है पंडितम, वो पंडित है। बुधा मतलब ज्ञानी व्यक्ति, इनको पंडित बोलते हैं। तो पंडित क्या आता है? पंडित है यस्य पंडा अस्ति, पंडा मतलब पंडा होता है ज्ञान, अंतर का ज्ञान है ना, इसको पंडा भी बोलते हैं। वो एक्चुअली पंडित है। हम लोग पंडित उनको बोलते हैं जो लोग पूजा करते हैं ना, मंदिर में पूजा करते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण पहले चर्चा हुई है कि जन्म न जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः। शुरू में शूद्र है, ये भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म जो के बारे में बोले थे, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम, अभी चर्चा हुई है। तो शुरू में हम लोग शूद्र हैं, संस्कार जनीय संस्कार होता है जो उपनयन संस्कार, हम द्विज बनते हैं, तो वेद पाठ करते हैं, हम विप्र बनते हैं। विप्र वो भी ब्राह्मण का एक रूप है, लोअर रूप है, लेकिन जो ज्ञान हो जाता है उसको ही से ज्ञान, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होता है। तो ये जो बता है कि पंडा जैसा पंडा अस्ति, पंडित वो है जिसको अंतर का ज्ञान हो चुका है, इस पंडा। तो तमाहु पंडितम बुधाः, ज्ञानी व्यक्ति उनको पंडित कहते हैं। क्या होता है? एक्शन, डिज़ाइन, हम एक प्लान करेंगे कैसे कर्म करने का है, डिज़ायर भी रहेगा काम में, एक एजेंसी भाव रहेगा ना, मैं आई एम वर्किंग, अहंकार ममकार अहंकार, मैं कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ एजेंसी भाव आ गई, मेरे बिना ये काम नहीं होगा, और आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस भाव के अगर हमारे मन में आ गया अगर भाव, तो एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग, वो काम नहीं है, वो काम अहंकार का काम हो गया। कर्म करते हुए भी अहंकार क्योंकि हो गया, उसका फल हमको प्राप्त होगा, और फल को भोगना है हमको, तो बारंबार बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो भाव रहेगा, तो फिर मुक्ति की बात नहीं हो पाएगी। मुक्ति अगर चाहिए तो ये सारे चीज़ से हमको छुटकारा पाना पड़ेगा, कर्म जंजाल से, कर्म जंजाल से नहीं, कर्म के फल से। सो वी हैव टू, सब कुछ दे देंगे। करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। यही तो कर्मयोग है। शुरू में मैंने बोला था, शुरू में कर्मयोग के शुरू में, तो हमको समर्पित क्योंकि सब कुछ करने का है, तो हमारे एजेंसी भाव नहीं चलेगा। इफ आई एम नॉट देयर, हाउ दिस वर्क विल बी डन, बहुत गलत है। स्वामी जी बोलते हु आर यू, तुम्हारे बिना भी संसार वैसे ही चलता चलेगा जैसे चलता था। ये पानी में होता है ना, पानी में हम एक लाठी रख दे, पानी शांत है, लाठी एक डंडा रख दें, हमको लगता है कि पानी भाग हो गया है, देयर विल बी स्प्लैश, वेव्स आएंगे, लगेगा कि पानी भाग है। नो, जैसे उठा लीजिए इमीडिएटली, फिर पानी जैसे ही अपना जैसा था वैसे ही हो गया। सो थोड़ी एक क्षण के लिए आभास होता है कि वी डिड समथिंग, पर इट इज एब्सोल्युटली इम्परमानेंट, इतने ज़्यादा इम्परमानेंट है वो, क्षण भर के लिए, बस जस्ट फॉर ए मोमेंट, फ्रैक्शन। सो हम जब चले जाएंगे संसार से, हम बहुत बड़ा कर्म क्यों ना करते हों, संसार से चले जाएंगे तो संसार को क्या लगेगा? कुछ नहीं, इट विल नॉट बी अफेक्टेड टू द लिस्ट एक्सटेंट, थोड़ी सी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे अहंकार हमको कहता है कि मेरे बिना कैसे चलेगा, गलत बात है ये। तो एजेंसी का भाव न रहे कभी, तो संकल्प भी न रहे मैं ये काम करूँगा वो काम करूँगा, नहीं। गुरु गोविंद सिंह, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा इसके बारे में। गुरु गोविंद सिंह, ये जो मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैं अगर नहीं रहूँगा तो काम नहीं चलेगा। गुरु गोविंद सिंह के पास भक्त बहुत आते थे। एक भक्त आता था
आता था, प्रसाद पाता था, थोड़ी देर बैठ के चला जाता था। तो एक तो गोविंद सिंह देखते मार्क है, ये व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है सॉरी, सेवा भी नहीं करता कभी भी, ये गुरु घर का कभी माथा टेक कर बैठता नहीं है। तो उसको पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या है, पूछा उनके बारे में। बोला कि मैं तो ऐसा, उनका नाम बताया। तो बोला कि तुम आते हो, देखते हो, कुछ काम नहीं करते हो, झाड़ू मारते नहीं हो, दरी उठाते नहीं हो, दरी डालते नहीं हो, इत्यादि इत्यादि जो कर्म होना चाहिए सत्संग में। दिल्ली संगत लगता था, बहुत सैकड़ों हजारों लोग आते थे। बोला कि मुझे तो इतना ज़्यादा काम है, मैं तो एक क्षण भी रह नहीं सकता हूँ। तो बोले कि बचिया तुम यहीं रहो कुछ दिन। बोले कि संभव ही नहीं है, मैं छोड़ ही नहीं सकता, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मैं अगर काम नहीं करूँ। बोले अच्छा एक काम करो, तुम कहाँ जाओगे? मैं फलाना जगह जाऊँगा। तो जाते जाते मेरा एक शिष्य है, उसको एक पत्र देते हुए जाना और पत्र का रिप्लाई भी लेते हुए आना जब नेक्स्ट टाइम आओ। ठीक है, पत्र आदमी ने पढ़ा नहीं, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं होगा, पढ़ा नहीं पत्र क्या है। वो लेके जिस व्यक्ति को, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य को पत्र दिया है, वो पत्र को पढ़ा तो ये जाने लगा। बोले कि बेटा तुम यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। बोले कि मैं तो जाऊंगा, बिना मेरे गए काम नहीं होगा। बोले कि मेरे गुरुदेव का आदेश है, तुम अगर ठीक से नहीं मानोगे तो तुम्हारे पर शक्ति भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तुम ही हमारे पास रहोगे अभी लंबे समय तक के लिए। उसी जगह में शिष्य ने अपने घर में उसको आश्रम में रख लिया, उसको लंबा समय गुजर गया। ये व्यक्ति परेशान है, मैं क्या करूं? उधर गोविंद सिंह ने तो भेज तो दिया, लेकिन घर की तो देखना पड़ेगा। तो उसने बोल दिया कि उस व्यक्ति का घर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो भी उनको चाहिए। बरसात का मौसम आ गया तो उसको घर का छत वगैरह बनाना था, पानी गल रहा था, सब कुछ बना दिया, फर्स्ट क्लास मकान बनवा दिया, जो कुछ सरकारी पैसे में राज्य के बने। गुरु गोविंद सिंह के आदेश से उस घर में बहुत आनंद आ गया, लोग इतना आनंद से रहने लगे लंबे समय के लिए। अब जो छुटकारा मिला उसको, घर जाता है, जाके देखता है कि घर तो मेरा कहाँ, घर ढूंढ नहीं पाता है। उस घर के जगह एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा मकान बन चुका है और पत्नी बच्चे बहुत आनंद में हैं। तो इसको देख के बोलते हैं, अच्छा आप आ गए हो, अच्छा हुआ आपकी अनुपस्थिति में गुरुदेव जो हमारे हैं तो उनकी तरफ से लोग आकर सब कुछ व्यवस्था कर दे हैं, हमको कहीं कोई कमी नहीं है। आप देख के इस आदमी की आंखें खोल गया कि मेरी अनुपस्थिति में भी मैं कोई कर्म नहीं किया हूँ घर के लिए, लेकिन हु हैज टेकन केयर है? गुरुदेव, ईश्वर तो है और ईश्वर का रूप है। सो हमको कभी सोचें विदाउट मी दिस वर्क विल नॉट गो ऑन, द वर्ल्ड विल बी नॉट मूविंग, दिस इज आवर स्टुपिडिटी, फुलिशनेस। तो काम होता ही रहेगा। सो ये जो एजेंसी के भाव कभी जीवन में ना रहे, तो अगर रहेगा तो वो गलत है। तो काम चलता रहेगा, एक रस्सी जल जाता है ना, हम रहेंगे लेकिन फिर हमारी एब्सेंस माने हमारी प्रेजेंस फील नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा लगना चाहिए कि विदाउट मी ऑल्सो द वर्क विल गो ऑन। खाली हमारा एक रहेगा, फॉर्म रहेगा। एक रस्सी बहुत मोटा रस्सी है, जबरदस्त बांधते, हाथी कोई बांध सकता है। रस्सी को हम जला देते हैं, जस्ट आग लगा दे, रस्सी का स्वरूप रहेगा ऐसे, दूर से हमको रस्सी जैसा दिखेगा, लेकिन रस्सी जहाँ टच करेंगे वो राख हो जाएगा, वो इट कैन नॉट बाइंड नाउ। तो हम अपने जीवन में ऐसे ही होने चाहिए कि हम रहें, हमारी उपस्थिति हो, वी आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, बट स्टिल फिर हमारा हमको कोई ना लगे कि हमारी उपस्थिति है। ये खाली एक आभास होना चाहिए कि हमारी उपस्थिति है। सो दिस इज, ये योगी जो होते हैं वो इसी तरह के कर्म करते हैं। तो कभी भी वो बर्न्ट जैसा है, दग्ध बिल्कुल, तो ऐसे बोलें कि दग्ध कर्माणम, सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता है। काम और संकल्प कुछ नहीं वर्जित रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कोई भी काम समारंभ हम तो शुरुआत करते हैं, आई स्टार्ट समथिंग बिकॉज गॉड हैज गिवन मी, उनको मुझे अस्त्र माने उपकरण बनाया है उन्होंने। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान के अग्नि से सारे कर्म दग्ध हो गया। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहेंगे पंडित कहेंगे। सो अहंकार कुछ नहीं रहेगा, ममकार अहंकार बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो दिस इज वर्स नंबर 19। देन वर्स नंबर 20। अब प्रश्न है कि ये जो ज्ञानी व्यक्ति है ये काम कैसे करेगा?
इनएक्शन माने कर्म में अकर्म कैसे करेगा वो, क्योंकि हमको बाहर से अंदर कर्म चलता रहे, अंदर अकर्म रहे, लेकिन बाहर कर्म रहता रहेगा, वैसे कैसे करेंगे उसका? अकर्म में कर्म या कर्म में अकर्म जो स्थिति है, ज्ञानी व्यक्ति करेगा कैसे? किस उपाय क्या है? तो उपाय भगवान कृष्ण 20वां श्लोक में बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वाह, कोई काम कर नहीं रहा है। कितना सारी बात, सुंदर बातें भगवान कृष्ण कहते हैं। त्यक्त्वा छोड़कर, कर्मफल फलासंगम, कर्मफल से संग नहीं होना चाहिए, कर्मफल से असंग, डिटैच्ड, बार बार हम लोग बोले हैं। फिर भगवान से दिस देयर सो मेनी रिपीटिशंस, यू नो, लेट अस नॉट बी कंफ्यूज्ड। बहुत बार बारंबार वही एक्शन इन एक्शन, ज्ञानी व्यक्ति की बातें, ईगो नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, इसकी चर्चा बारंबार होती है। इससे हैमरिंग ऑन आवर ब्रेन, यू नो, कि कंस्टेंटली बार बार उस चीज़ को हमको बोला जा रहा है, सो दैट इट गोज अंडर पेनिट्रेशन, अंदर होना चाहिए उसको बराबर। जो पानी जाता है ना धीरे धीरे अंदर जो घुसता है, तो उसी तरह का होना चाहिए। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, तो कर्म फल से अपने आप को युक्त नहीं करने का, वियुक्त, नो रिजल्ट्स। अच्छे कर्म भी हो, बुरे कर्म भी हो। अच्छे कर्म अगर करेंगे, फल को अगर लेंगे, हमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा अच्छे भोग करने के लिए। बुरे कर्म करेंगे, बुरा कर्म को भोग करके फल को भोग करने के लिए भी हमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो पूरे कर्म तो समझ में आता है, लेकिन अच्छे कर्म करके फल को भोगना पड़ेगा। यू हैव टू, बैंक बैलेंस हमारे ही है। तो कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो, ऑलवेज सेटिस्फाइड, तृप्ति। तो कर्म देखिए होता है क्या है, जब ईगोइज्म रहता है ना, हम लोग कर्म करते हैं, अगर वो फेलियर हो गया ना, असफलता अगर मिली, बड़ा ग्लानि होती है, कष्ट होता है, मिला नहीं। दुख होता है, सुख होता है, जहां हमें सक्सेस मिल गया, बड़ा आनंद से उत्फुल्लित हो जाते हैं, बहुत आनंद, थोड़ी देर के लिए, इससे मोमेंटरी। और अगर फेलियर हुआ, एक तो टूट जाते हैं। तो ये जो अवस्था, ये नहीं, ये बोलते भगवान कृष्ण, वो व्यक्ति कौन कैसे रहेगा? नित्य तृप्त, तृप्ति हमेशा, तो ऑलवेज सेटिस्फाइड। सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञा लक्षण में भगवान कृष्ण 57वां श्लोक में 56वां श्लोक में वो बोलते हैं ना कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना, उद्विग्न नहीं होना, एजिटेशन, एक्साइटमेंट दुख में नहीं होना, होता, इट इज कमिंग, इट विल कम। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, स्पृहा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस, इट इज सक्सेस, बट इट्स गॉड्स वर्क, इट इज हिज वर्क, व्हाई शुड आई एंजॉय? समत्व की स्थिति, समत्वम योग उच्यते। तो चाहे दुख हो जाए, सुख हो जाए, फेल्योर और सक्सेस, कुछ भी हो जाए, उसमें हमको अटैच नहीं रहना। तो नित्य तृप्त, तो बोलते हैं कि हमेशा तृप्ति, आनंद रहेंगे। और निराश्रय, आश्रय भी कुछ नहीं चाहिए, किसी का आश्रय नहीं, इंडिपेंडेंट, स्टैंड अलोन। कंप्यूटर होता है ना, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन, नो डिपेंडेंस, किसके साथ कनेक्शंस नहीं है। तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना उसके काम नहीं चलेगा। हम समझ में हैं, हमारी आवश्यकता समझ को है टेम्परेरीली, क्यों हम कर्म कर रहे हैं। पर हम कर्म कर रहे हैं तो कई सारे ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जिसके कर्म का फल हम भी तो भोग रहे हैं, नहीं खा रहे। वो किसान, हम कोई जाते हैं क्या किसानी करने के लिए? वो नाई और धोबी और कर्म करने वाला और जो लेबरर जो बिल्डिंग बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सच पीपल आर देयर। हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म कर रहे हैं, समाज के लिए कर्म कर रहे हैं, उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। हम कर्म कर रहे हैं, तो समाज उसका फल भोगेगा। ऐसा म्यूचुअल गिव एंड टेक, यू नो, आदान प्रदान है, म्यूचुअल आदान प्रदान। लेकिन मन में कुछ नहीं रहना चाहिए। हम अभी ये आश्रम में एक आम का पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ है,
पता नहीं कब से आम का पेड़, विराट बहुत बड़ा आम, हमारे आम आश्रम के ठीक पीछे की बहुत बड़ा। तो आम हमेशा आम होता ही नहीं उसमें, लेकिन जो आम होता है खूब आम होता है, और जब बहुत सुंदर आम है, उससे तो हम तो नहीं लगाया हम लोगों ने। कभी था ये, कभी पार्क रहा करता था, उसमें का आम का पेड़ था, तो कोई और लगाया होगा, उसका फल हम भोग रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ प्लांट लगाया है, प्लांटेशन किया है आश्रम में, बहुत सुंदर सुंदर आम उसमें है और कुछ है। तो वो फल कोई हम स्टूडेंट खाता है, कभी हम भी खाते हैं, कभी और कोई खा सकता है। ये जो रास्ता किनारे हजारों पेड़ सब हैं, किसने लगाया? somebody else। तो ये जो हम कर्म करेंगे हमारे लिए नहीं, फॉर somebody else, let the whole society enjoy it, ये भावना अगर मन में रहे तो फिर अहंकार का भाव नहीं आएगा। बिकॉज आई एम एंजॉइंग फ्रूट्स ऑफ अदर्स, तो somebody else will enjoy my fruits, the fruits of my work। तो ये जो है, तो आश्रय, हम किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे, निराश्रय है। हम अपना कर्म करते चलेंगे, और कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, ये सब कर्म फल को त्याग करेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, आश्रय विहीन रहेगा। ऐसा व्यक्ति कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्म में लिप्त होते हुए भी, कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत्तः, प्रवृत्त है पूर्ण रूपेण, निवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है, अपि होने हुए भी, न एव किंचित करोति सह, वो कुछ नहीं करता है। बोलते हैं कि क्या स्टेटमेंट, सभी कर्म करने के बाद भी वो कुछ नहीं करता है। दिस इज एक्शन इन इनएक्शन, यही है। प्रश्न था ना, प्रश्न नहीं था, हम प्रश्न कर सकते हैं कि कर्म न करते हुए भी कर्म कैसे करेगा, हाउ विल डू। मन में तो अहंकार आ सकता है, मैं कर्म कर रहा हूँ, नहीं तो अंदर लेकिन तृप्त भी है, आश्रय विहीन है, अकेला है। अकेला नहीं, प्रभु का तो हमेशा है। भगवान का आश्रय हमको हर समय हर क्षण है, उसको वी कैन नॉट डिनाई दैट, वो तो है ऑलरेडी, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, वी आर हिज चिल्ड्रेन, सो माई फादर ही विल टेक केयर ऑफ मी, दैट्स ऑल। ये भावना मन में है, मैं उन्हीं के संरक्षण में हूँ, उन्हीं के ही केयर में मैं हूँ। तो नो आश्रय, तो बोलते हैं कि सारे कर्म करने के बाद भी वो कुछ कर नहीं रहा है। देखिए, हम जो कर्म करते हैं ना, एक काम एक व्यक्ति कर रहा है, उसमें अच्छा भी बुरा भी दोनों हो सकते हैं। एक छोटा सा बहुत सुंदर उदाहरण है, एक पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन डाकिया ला के आपको डाक देता है। अच्छा, डाकिया देखता है क्या उसके अंदर कौन सा क्या लिखा है। मुझे एक पत्र ला के कभी दिया है, वो पत्र में देखता हूँ कि बहुत दुखद घटना है। डाकिया मेरे को पत्र देके चला गया, पत्र उसने दिया है, सेम पर्सन, उसके झोली में 100 पत्र है, एक पत्र मुझे दिया, उससे मेरे को बहुत दुख की घटना है। कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गया, कुछ हो गया, जमीन जायदाद की घटना, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन वही डाकिया मेरे पड़ोसी को एक पत्र देता है, उसमें बहुत सुंदर घटना है, काफ़ी आनंद करने वाली, कि कुछ उसका बाहर कहीं रिलेटिव्स में उसका लड़का का कोई बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ होगा, या कुछ उसको ही कुछ मिला होगा, कहीं से कुछ मिला होगा, कोई लॉटरी आएगा, समथिंग से आनंद की घटना बहुत हो सकता है। द सेम पोस्टमैन कैरिंग लेटर्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन उसका असर दूसरे के ऊपर अलग अलग ऊपर अलग होता है। उसके लिए दोषी कौन है? पोस्टमैन दोषी है क्या? दुख में जो हुआ, मैं डंडा मारूंगा पोस्टमैन को, तुमने मेरे को दुख की घटना क्यों सुनाया? और वो जो खुश हुआ, बहुत आनंद में, अतिरेक आनंद की, खूब आनंदित हुआ, वो क्या कुछ एडिशनल इज गोइंग टू गिव समथिंग टू द पोस्टमैन? नो। सो पोस्टमैन अपना चिट्ठी देकर चला गया, ही डिड हिज वर्क। तो रिजल्ट दूसरा होता है, उसके लिए पोस्टमैन को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी उदाहरण है। तो कर्म फल का त्याग, एक अंतिम एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम लोग समाप्त करेंगे। सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर बोलते हैं कि कर्म नहीं, मैं कुछ नहीं कर्म हुआ। ये भगवान वेदव्यास की घटना है, शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस कहानी है वो। यमुना किनारे वेदव्यास खड़े हैं, गोपियां भी खड़ी हैं, नौका कुछ नहीं है, क्रॉस कैसे करेंगे? गोपियां दूध दही बहुत मक्खन उनके हाथ में है, और वेदव्यास भी खड़े हैं। तो गोपियां देखी कोई उपाय नहीं है, तो वेदव्यास बोले कि महर्षि जी, कुछ कैसे व्यवस्था किया जाए, कुछ यमुना पार तो हमको करना है, वृंदावन जाना है।
तो व्यास जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास क्या खाने को, मैं बड़ा भूख मुझे लग रही है, खाने को कुछ है? बोले हाँ है, सब कुछ है, मक्खन है, दही है, छाछ है, दूध है। बोला खिलाओ मेरे को। बहुत खाया उन्होंने, दूध भी पिया, मक्खन भी खाया, छाछ भी पिया, सब कुछ कर लिया, तृप्त हो गया बिल्कुल। परितृप्त होने के बाद यमुना जी की तरफ देख के बोलते कि यमुना जी, आज अगर मैंने उपवास रखा है, कुछ अगर नहीं खाया है, तो तुम्हारी जल, तुम भाग हो जाओ, हमको जल में रास्ता दे दो, हम लोग क्रॉस करके चले जाएं। गोपियाँ सुनती हैं, ये अजीब बात करते हैं, अभी भी तो खाया उन्होंने, इतने सारे ढेर सारे माल उड़ा के बोलते हैं कि हम अगर आज उपवास रखे हों और अगर कुछ नहीं खाए हो तो रास्ता दे दो। और सचमुच यमुना जी ने रास्ता दे दिया। से कहानी है। यमुना जी भाग हो गया, रास्ता जब मिल गया फर्स्ट क्लास, और ये व्यासदेव और वेदव्यास और सारे गोपियाँ क्रॉस हो गए। पहुँचने के बाद गोपियाँ पूछती हैं, महर्षि जी ये कैसा चमत्कारी है, आपने सब इतने सारे हमारे दूध, छाछ, दही खाया। तो व्यासदेव बोलते देखो गोपियों, मैंने कुछ नहीं खाया, ये अंदर प्रभु बैठे हैं, उनको मैंने दे दिया है, मैं कुछ नहीं खाया, मेरा कुछ कर्म ही नहीं है, ये इट इज गिवन टू गॉड ओनली। तो चिंतन ये भावना है। तो उन्हें कहा मैं कुछ कर्म नहीं किया हूँ, खाली जो अंदर खाने का जो कर्म इतना ही मैंने केवल किया है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बोला अगर मैंने कुछ नहीं खाया हो, सो एवरीथिंग इज किसको समर्पित है? प्रभु को समर्पित है, भगवान को समर्पित है। इस भावना से अगर हम काम करेंगे तो प्रश्न नहीं उठता कि हमको कुछ जीवन में कष्ट हो। तो ये भावना के साथ गणेश जी की वंदना से शुरू किया था, उन्हीं के एक धुन से समाप्त करूंगा मैं आज। ये छोटा सा धुन है, मातंग वदना आनंद सदना। बहुत ऊंचा जाता है, गला बढ़िया काम कर नहीं रहा है। मातंग बदना आनंद सदना, मातंग बदना आनंद सदना, महादेव शिव शंभु नंदन, महादेव शिव शंभु नंदन, मातंग बदना आनंद सदना, मातंग बदना आनंद सदना, माया विनाशक मूषक वाहन, माया विनाशक मूषक वाहन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, माता महेश्वरी भवानी नंदन, विघ्न विनाशक मंगल चरण, विघ्न विनाशक मंगल चरण, मातंग बदना आनंद सदना, माया महादेव शिव शंभु नंदन, महादेव शिव शंभु नंदन, मातंग बदना आनंद सदना, मातंग बदना आनंद सदना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।